अब एक और जो इशू है स्ट्रेस, आजकल मे बी ये जो चीज़ें एंजाइटी और ख़ास करके मेंटल हेल्थ, यस, मेंटल ये हेल्थ। बहुत ऐसे इश्यूज हैं, तो उसमें फर्दर थोड़ा इसको हम और एलैबोरेट कर सकते हैं, हाउ दिस कैन हेल्प, या जो अलग अलग आसन या मुद्राज होते हैं। हाँ, मेंटल हेल्थ वो इमोशनल के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। एंड मेंटल हेल्थ अभी ये टॉपिक है कि सब लोग डिस्कस नहीं करते, बहुत छुपाते हैं सब लोग। ट्रू। सबको हेजिटेशन होता है। अगर आपको चोट लग गई, कुछ हुआ, तो डॉक्टर के पास जाओगे। अगर आपको कुछ मेंटली कोई इशू है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो आप किसी को बताओगे नहीं, आप अंदर ही अंदर सड़ते रहोगे आप। तो मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस आनी चाहिए। यू जस्ट टॉक टू पब्लिक, आपके फ्रेंड्स के साथ बात करो, किसी के साथ काउंसलिंग सेशंस भी ले सकते हो, साइकियाट्रिस्ट के पास भी आप जा सकते हो। तो मेंटल हेल्थ के लिए भी सेम है। लाइफस्टाइल तो ऑफकोर्स मैटर करता ही वो तो है, करता ही है। स्लीप भी मैटर करता है। आप जंक फूड आजकल बहुत खाना खाते हैं, जैसे खाना खाते हो वही एनर्जी आपके अंदर आती है। वो कैसे बनाया क्या है किसी को पता नहीं है। तो फूड, बाहर का खाना, टाइम से टाइम सोना नहीं होता है, फूड इंटेक सबका ज़्यादा हो गया है, वाटर इंटेक सब लोग कम लेते हैं। तो मेंटल हेल्थ यानी हमारी इमोशनल हेल्थ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ओके, ये एक में इसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैसे ये जो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शन जो होता है स्टमक से भी तो होता है ना, यस, कोई भी क्योंकि प्रॉब्लम हमारी गट हेल्थ से ही गट स्टार्ट होता सेल, है। हाँ, गट हेल्थ से यस, शुरू होती अगर है। आपने सुना होगा कहीं पे, आपको कहीं पे बाहर जाना हो सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, पेट हाँ। खराब हो जाता है, किसी को डायरिया हो जाता है, स्ट्रेस में किसी को डायरिया हो जाता है, स्वेटिंग होने लगता है। तो गट हेल्थ से बहुत कुछ कनेक्शन है। नाउ कमिंग ऑन वन मेजर इशू, हमने इसके थोड़े बहुत इसके बारे में बात की थी, बट मैं मुझे लगता है कि स्पेसिफिकली इस टॉपिक के बारे में, दैट इज़ मेंटल हेल्थ। यस। कई ऐसी स्टैटिस्टिक्स बताती है, या WHO की रिपोर्ट्स, वो तो ठीक है टाइम के साथ अपडेट होती रहती है, लेकिन तो WHO का रेकमेंड जो आपने बताया, तो इसके लिए 6 to 7 थिंग्स आपको करनी चाहिए। फर्स्ट, फोकस ऑन योर ब्रेथ। तो ब्रेथ में क्या करना है आपको? फर्स्ट 3 काउंट्स विथ इनहेल, 1 2 3 इनहेल, 1 to 6 काउंट विथ एक्सेल। सेकेंड, अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन, आपको जो चाहिए उसका मैनिफेस्टेशन आप करो। थर्ड, 1 आवर या 30 मिनट खुद के लिए निकालो, जैसे एक्सरसाइज कर लो आप। फोर्थ, स्लीप आपकी 6 to 7 आवर्स की आपकी स्लीप मिनिमम होनी होनी चाहिए चाहिए। उतनी। अगर आप स्लीप आपकी अच्छी नहीं हुई तो आपका पूरा दिन आपका लेजी जाएगा, मज़ा नहीं आएगा, आपको एनर्जेटिक वर्क नहीं कर पाओगे। चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। यस। एंड लास्ट में डाइट एंड पॉजिटिव थिंकिंग, अफर्मेशन, गुड पॉजिटिव, नेगेटिव थिंकिंग करनी ही नहीं है। नेगेटिव थिंकिंग अगर आपको बोलते हैं कि मैडम नहीं बोलते फिर भी आ जाती है, अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो जस्ट इसके लिए ट्रिगर वर्ड्स है, जैसे कैंसल कैंसल बोलते हो आप, नो नो, कैंसल कैंसल। तो आपने 2 बार बोला, वो एक कनेक्टेड यूनिवर्सल वर्ड सही है। जैसे फॉर एग्जांपल से कोई आ रहा है रास्ते में, किसी की आप वेट कर रहे हो, तो बोल रहे आधा घंटा होगा अभी तक वो आए नहीं, तो उस आपको थॉट्स तो अपना अपना काम नेगेटिव। करती है। उसको कुछ हुआ होगा, एक्सीडेंट हुआ होगा, ऐसे थॉट आई ना, नो नो नो, कैंसल कैंसल, आउट आउट, कोई भी वर्ड आप ले लो। ऐसा थॉट आया आपको कि वो शायद गिर गया होगा, तो गिर गई होगी, कुछ उसको गाड़ी टच हो गई होगी, पता नहीं क्या होगा, कुछ हुआ होगा, थॉट आया, ऑन द स्पॉट स्विच योर माइंड एंड से कैंसल कैंसल, नो, एंड चेंज योर माइंड इनटू पॉजिटिव थॉट्स। ओके। तो ये है एक। एंड आप स्लीप बोला मैंने, अफर्मेशंस, गुड वर्ड्स, डीप ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं पहले ऑलवेज बोलती हूँ। जैसे इसमें ये जो आपने जो बोला WHO का रिगार्डिंग, तो इसमें आपको जैसे 3 इनहेल एंड 6 विथ एक्सेल, स्लीप आ गया, अच्छा खाना आएगा, डाइट आएगा, अफर्मेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब इसमें 6 to 7 पैरामीटर्स आपको फॉलो करने चाहिए इसके लिए। क्योंकि जैसे मेंटल हेल्थ हो गया, और भी ऐसे इश्यूज होते हैं, अब जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाते हैं, तो वहाँ पे भी वही चीज़ कराते हैं जो एक्चुअली अपनी आप नॉर्मल लाइफ में कर सकते थे। हाँ, लेकिन ब्रीथ क्या है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अब किसी को कोई मुझे बोलता है कि मैडम मुझे स्ट्रेस है, एंजाइटी, को ब्रीथ को इसको इफेक्ट नहीं करेगी सीधा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसके लिए पहले को फिजिकल वर्कआउट उसको करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। फिजिकल बॉडी एक्टिवेट होगी तो फिर इसके बाद उसको धीरे धीरे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवानी पड़ती है। तो अगर वो ब्रीथ है, उसका माइंड तो वो नेगेटिव थॉट में ही चला जाएगा। तो स्टार्टिंग सीधा ब्रीथ को, से डिप्रेशन पेशेंट को सीधा ब्रीथ बोलोगे तो वो उसके लिए इफेक्ट ही, उसको नहीं ज़्यादा होगा। डिप्रेशन में वो चला जाएगा। तो पहले उसको थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करो, उसको थोड़ा थकाओ, उसको थोड़ा स्वेटिंग थोड़ा होना चाहिए, जॉगिंग करवाओ, वॉकिंग करवाओ, स्टेयर्स को चढ़ उतार करवाओ इसको, इसके बाद उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराओ, तो इसको बाकी उसको इफेक्ट ही नहीं होगा।
क्योंकि स्वेट क्या होता है ना, जैसे बॉडी की इम्प्योरिटीज या Yes. कहते हैं ना, पूरा साफ होता है, यस सफाई क्लीनिंग होती होती है, है, क्लीनिंग क्लीनिंग होती होती है या तो जैसे ब्रीदिंग, इसके बाद आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाओ उनको तो उनको थोड़ा बेटर लगेगा। है। ओके, सो फॉर मेंटल हेल्थ, स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ, कौन सी मुद्राएं आप सजेस्ट करते हैं? इसके लिए 5 मुद्रास सबसे बेस्ट है। जी फर्स्ट मैंने जो बोला पहले भी, आपको ज्ञान मुद्रा आपको कामनेस लाती है, आपके जो थॉट्स को, जो प्रोसेस को थोड़ा स्लो करती है। सेकंड इज़ अपाना मुद्रा, ठीक है। थर्ड ये अग्नि शक्ति मुद्रा है, ये वाली, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, थर्ड वन। एंड फोर्थ इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्रा, बौद्धिक मुद्रा जिसको बोलते हैं। बौद्धिक मुद्रा, यस, दिस ओके इज कॉल्ड बौद्धिक मुद्रा, ओके। लाइक दिस। एंड फिफ्थ कालेश्वरा मुद्रा। कालेश्वरा, या काली मीन्स काल मीन्स टाइम एंड ईश्वरा मीन्स गॉड। गॉड, तो गॉड से सरेंडर हो जाते हो आप, तो गॉड भी आपको सपोर्ट, गॉड से अलग सुप्रीम पावर मिलता है ये वाली मुद्रा से। तो ये वाली जो है दिस इज कॉल्ड कालेश्वरा मुद्रा। ओके। तो ये 5 मुद्रास है, वो आप मेंटल पेशेंट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं।